तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने होम टैब के सारे ऑप्शंस कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास में हम लोग अगला टैब स्टार्ट करेंगे जो कि है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर एक टेबल का ग्रुप है, इमेजेस के नाम से ग्रुप है, इलस्ट्रेशन है, लिंक्स है, टेक्स्ट, सिंबल्स एंड मीडिया। इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स डिवाइडेड हैं। वन बाय वन हम वो है टेबल का। टेबल के पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से मेरे सामने ऑप्शन आ जाते हैं इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में यहाँ पर ये जो हमें ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये हमें एक टेबल क्रिएट करके देंगे। ये हमारी रो हैं जो हमें प्रोवाइड होती हैं। टोटल रोज़ 8 हैं और अगर हम कॉलम्स लेना चाहें तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग कॉलम्स ले सकते हैं। तो जितने रो और जितने कॉलम चाहिए उनको आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए और जहाँ पर आप कर्सर छोड़ देंगे वैसी टेबल आपके सामने ड्रॉ होकर के आ जाएगी। तो ये देखिए हमने जहाँ पर क्लिक किया उसके हिसाब से हमने कितने रो लिए हैं, 1 2 3 4 5 रो लिए हैं और कॉलम्स लिए हैं 1 3 4 5 6 7 कॉलम्स लिए हैं। तो ये हमारी टेबल क्रिएट होकर के आ जाएगी और हम इस पे जैसा काम करना चाहें वैसा काम कर सकते हैं। जब हमने इंसर्ट टेबल पे लिया था, अगर अब हमको दोबारा ऑप्शन चाहिए, दोबारा टेबल चाहिए तो हम दोबारा टेबल ले सकते हैं और फिर से काम कर सकते हैं। तो ये एक टेबल जब हमने इंसर्ट करी तो उस टेबल पर यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस इनेबल हो गए हैं। एक तो है डिज़ाइन के ऑप्शंस और आगे हैं यहाँ पर लेआउट के ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों टैब्स को सीखेंगे। सबसे पहले आ रहा है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब पर हम लोग आते हैं तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर टेबल पर कुछ मैटर ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टेबल का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाया जिससे आप लोगों के लिए विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए और हमने यहाँ पर कुछ मैटर टाइप कर लिया। इस तरीके से तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स ले लिए और उनके नाम जब हमने यहाँ पर टाइप किए तो यहाँ पर हमें इस तरीके को देखने को ये शीट मिल रही है। अब हम इन्हीं की पूरी डिटेल्स भी कर लेते हैं। जैसे हमने सीरियल नंबर फिल कर दिया और नेम पर 1 बाय 1 हमने नेम दे दिया। इस तरीके से तो हम लोगों ने यहाँ पर नेम दे दिए हैं। उस नेम के बाद हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लिए। जब मार्क्स हमने नंबर दिए यहाँ पर ऐसे ही हम ये पूरी टेबल रेडी कर लेते हैं जिससे हम आगे के ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि आगे के जो ऑप्शंस होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे, इसी टेबल पर ही काम करेंगे। तो इसके लिए आप एक रफ़ टेबल बना लीजिए। आप कुछ और डेटा भरना चाहते हैं तो वो आप भी अपने हिसाब से भी भर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके का एक डेटा रेडी किया है जो एक छोटे से मार्क्स शीट जैसा हमें दिखाई दे रहा है, जो हमने स्टूडेंट्स के रेडी किए हैं। अगर हम इसके डिज़ाइन और लेआउट टैब पर आते हैं तो सबसे पहला आता है यहाँ पर डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में अगर हम देखें तो यहाँ पर है ये हेडर रो। हेडर रो के ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए हमारी जो टेबल की हेडर रो हाईलाइट हो रही थी अलग से, वो चली गई और हमारी टेबल इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। हमने दोबारा ऑन किया तो दोबारा हमें वैसे ही देखने को मिल रही है। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन ऑन कर लेते हैं टोटल रो। तो लास्ट जो रो है वो हाईलाइट कर देगा। ये देखिए जो 4th रो थी हमारी, जो सबसे लास्ट रो थी, वो हाईलाइट करके दे रहा है। अगर हम इसको हाइड कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बैंडेड रोज़। बैंडेड रोज़ अगर हम क्लिक करते हैं तो सारी रोज़ एक साथ कंबाइन कर देता है और एक में ही वो हमें शो करता है। दोबारा करते हैं तो ये हमें अलग अलग रोज़ पे अलग अलग इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट कॉलम तो देखिए फर्स्ट कॉलम हाईलाइट करने लगेगा।
अगर हम लोग लास्ट कॉलम पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से लास्ट कॉलम यहाँ पर शो करने लगेगा। तो इस तरीके से अगर हमें हाईलाइट कराना होता है फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम, तो इसके लिए हम लोग इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है बैंडेड कॉलम्स। बैंडेड कॉलम्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए बैंडेड कॉलम्स इस तरीके से कंबाइंड हो जाते हैं। बेसिकली बैंडेड रोज एंड कॉलम्स इवन और ऑड के बेसिस पर काम करती हैं। अगर हम इसके बारे में पढ़ें नीचे तो देखिए लिखा हुआ है डिस्प्ले बैंडेड रोज इन विच इवन रोज आर फॉर्मेटेड डिफरेंटली फ्रॉम ऑड रोज, यानी कि जो रो होंगी वो इवन रो से अलग होंगी ऑड रो। ऐसे ही कॉलम के साथ भी होता है कि इवन कॉलम्स अलग तरीके से फॉर्मेट होंगे और ऑड कॉलम्स अलग तरीके से फॉर्मेट होंगे। तो ये हमारा बैंडेड कॉलम्स और बैंडेड रोज का ऑप्शन है। अगर हम बैंडेड कॉलम्स बंद कर देते हैं तो देखिए इवन हमारी जो सेल्स हैं यानी कि 2, 4 वो अलग तरीके से हाईलाइट हो रहे हैं। अगर हमने ऑड को देखा यानी कि 3 और 5 तो देखिए ये हमारे अलग तरीके से फॉर्मेट हो रहे हैं। तो बैंडेड रोज़ और कॉलम्स हमें यही प्रोवाइड करता है। अगर हम रो बंद कर दें और सिर्फ कॉलम ऑन कर लें तो ये देखिए पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं कॉलम अलग तरीके से आ रहे हैं और दूसरा, चौथा और छठा कॉलम अलग तरीके से आ रहा है। तो ये बैंडेड रोज़ और बैंडेड कॉलम्स के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल के ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बहुत सारी फॉर्मेटिंग स्टाइल देखने को मिल रही हैं। हम इसमें से जो भी स्टाइल चूज़ करें वो स्टाइल हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए आप जो स्टाइल चूज़ करेंगे वो स्टाइल आपके सेलेक्टेड टेबल पर अप्लाई हो जाएगी, जो कि यहाँ पर हमें प्रोवाइडेड है। तो इस तरीके से हम टेबल स्टाइल्स में बहुत सारी स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई स्टाइल नहीं लेनी है तो आप यहाँ से नॉर्मल स्टाइल या फिर नो स्टाइल और नो ग्रिड का ऑप्शन भी चूज़ कर लेंगे तो कोई स्टाइल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। इस तरीके से आप बिना टेबल कर भी डेटा देख पाएंगे और अगर आप टेबल देना चाहते हैं कोई स्टाइल से तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है मेरे सामने शेडिंग का ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि जो हम अलग अलग सेल्स हमने लिए हैं किसी पर्टिकुलर सेल को आप हाईलाइट कराना चाहते हैं तो आप शेडिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करके यहाँ से उस सेल पर शेड दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग टेबल स्टाइल अप्लाई करते हैं तो टेबल स्टाइल तो पूरी टेबल पर अप्लाई होती है और आप चाहते हैं जैसे सीरियल नंबर अलग कलर से हाईलाइट हो तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, शेडिंग के ऑप्शन पर आ जाइए और इसमें से जो शेड आप चूज़ कर लेंगे उस शेड से आपका वो सेल या रो या कॉलम हाईलाइट करने लगेगा। तो अगर आप कोई भी तरीके का शेड देना चाहते हैं तो वो शेड आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर हम शेडिंग में ही नीचे के ऑप्शन पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर आ रहा है मोर फिल कलर्स का ऑप्शन, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है पिक्चर्स का, उसके बाद ऑप्शन आ रहा है ग्रेडियंट, उसके बाद आ रहा है टेक्सचर और उसके बाद आ रहा है टेबल बैकग्राउंड। तो अगर टेबल बैकग्राउंड हम देखते हैं तो वही हमें ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और ये पूरी टेबल पर अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से टेक्सचर्स वगैरह लेते हैं तो हम किसी भी पर्टिकुलर सेल्स को सेलेक्ट कर लें और उस पर हम वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। और ये शेडिंग के जितने ऑप्शंस हमें नीचे दिए गए हैं ये हमने पहले भी सीखे हैं, यानी कि हम पिक्चर के ऑप्शन भी चला चुके हैं, हम मोर फिल कलर्स का ऑप्शन भी यूज़ कर चुके हैं, ग्रेडियंट का ऑप्शन भी यूज़ कर चुके हैं और टेक्सचर का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर चुके हैं। टेबल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो है तो बैकग्राउंड का ही ऑप्शन, बस डिफरेंस इतना है इसमें कि हम जो भी चीज़ चूज़ कर रहे हैं देखिए वो पूरी टेबल पर अप्लाई हो रही है ये चीज़। और अगर आप इसमें से कुछ चूज़ करेंगे तो आपके सेलेक्टेड सेल्स पर ही अप्लाई होगा। ये देखिए तो ये आपका इस तरीके का ऑप्शन है जिसमें आप इसमें से शेडिंग का जो ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल करके अपने टेबल को शेडिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर बॉर्डर्स का। बॉर्डर्स के ऑप्शन के लिए हम पहले टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ से बॉर्डर पर। बॉर्डर पर अगर हम आके यहाँ से कर दें नो बॉर्डर तो देखिए इस तरीके का बॉर्डर जो हमारा कलर्ड में अप्लाई था वो बॉर्डर चला जाएगा और ये हमें नो बॉर्डर फॉर्म में दिखेगा। अगर हम बॉर्डर लेना चाहते हैं तो हम ऑल बॉर्डर्स कर देंगे तो ये देखिए टेबल पर मेरे इस तरीके से बॉर्डर इनेबल हो जाएगा। उसके बाद ऑल बॉर्डर्स के बाद अगला ऑप्शन देखिए जब हमने ऑल लगाया तो ये देखिए सारे ऑप्शंस ऑन हो गए। अभी हम नो कर देते हैं
तो देखिए सारे ऑप्शंस बंद हो गए। तो इन ऑप्शंस को वन बाय वन सीख लेते हैं कि कैसे काम करते हैं, और अगर आप सबको एक साथ देना चाहें तो यहाँ से ऑल बॉर्डर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो टेबल कर आउटसाइड ही तरफ ही ये केवल बॉर्डर हमें शो करेगा, यानी टेबल के आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। अगर हम फिर से टेबल सेलेक्ट कर लें और यहाँ से दे दें आउटसाइड बंद, तो देखिए बाहर की तरफ का बॉर्डर बंद हो गया। अभी अगर हम दे देते हैं यहाँ से सिलेक्शन, और उसके बाद अगर हम दे देते हैं यहाँ से टॉप इनसाइड बॉर्डर पर आते हैं तो देखिए सिर्फ अंदर की तरफ बॉर्डर आया है, आउटर एरिया पर यानी कि बाहर के एरिया पर बॉर्डर नहीं आया है। यानी कि इनसाइड बॉर्डर का इस्तेमाल करने पर हम लोग सिर्फ अंदर की तरफ ही बॉर्डर दे सकते हैं। हम इनसाइड बॉर्डर भी बंद कर दें तो चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉप बॉर्डर। जहाँ पर हमने सिलेक्शन लिया है, जहाँ से मेरा कर्सर है, उसके टॉप लाइन पर बॉर्डर्स अप्लाई हो जाए। तो टॉप बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए टॉप से लाइन आ गई, यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बॉटम का बॉर्डर चाहते हैं तो बॉटम पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए टॉप से लाइन आ रही है और बॉटम से लाइन आ रही है, ना लेफ़्ट आ रही है, ना राइट साइड आ रही है, ना इनर बॉर्डर्स आ रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से इंडिविजुअल बॉर्डर देना चाहें तो इंडिविजुअल बॉर्डर्स भी चूज़ कर सकते हैं। अगर हम लेफ़्ट बॉर्डर ऑन करते हैं तो लेफ़्ट साइड से बॉर्डर आ जाएगा, अगर राइट साइड का बॉर्डर ऑन करते हैं तो राइट साइड से आ जाएगा। उसके बाद अगर हम करते हैं इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर, तो देखिए अंदर यानी इंटरनल बॉर्डर लगा है लेकिन सिर्फ हॉरिजेंटल बॉर्डर आया है। अगर हम इंटरनल बॉर्डर वर्टिकल देना चाहते हैं तो इंटरनल बॉर्डर वर्टिकल फॉर्म में भी आ जाएगा। और देखिए जब हमने यहाँ से वन बाय वन सारे ऑप्शन ऑन कर लिए तो देखिए यहाँ से दिखा रहा है ऑल बॉर्डर्स। हम यहाँ से वन बाय वन भी ऑफ कर सकते हैं और ऑल बॉर्डर्स बंद कर देंगे तो सारे बॉर्डर्स चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है डायगनल डाउन बॉर्डर। जैसे हमने यहाँ पर ये सेल को रखा है और हम चाहते हैं इसको दो पार्टीशंस में डिवाइड कर लें, तो डायगनल डाउन बॉर्डर। तो ये देखिए इस तरीके से डाउन की तरफ एक बॉर्डर हमें दिखेगा डायगनल फॉर्म में, और अगर हम इस पर रखें और यहाँ से कर दें डायगनल अप बॉर्डर तो इस तरीके से अप साइड हमें बॉर्डर दिखेगा। तो आप इसमें से डाउन या अप की तरफ जैसा बॉर्डर लेना चाहें वैसा बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल के या सेल्स के मिड पर। तो ये हमारा था बॉर्डर का ऑप्शन जो कि टेबल्स पर अप्लाई होता है। सिलेक्शन ले लेते हैं और इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन पर आ जाते हैं। इफ़ेक्ट में आता है यहाँ पर सेल बेवल्स। सेल्स बेवल के ऑप्शन पर आते हैं तो हम लोग देखिए इसमें से जो इफ़ेक्ट दे रहे हैं तो वो टेबल के हर एक इंडिविजुअल सेल्स पर अप्लाई हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से आप अपनी टेबल और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इसमें से जैसा इस्तेमाल कर लेंगे वैसा ऑप्शन आपके टेबल पर अलग अलग इफ़ेक्ट प्रोवाइड कराने लगेगा। ये देखिए आ रहे हैं अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है सेल बेवल्स में ही यहाँ पर नो बेवल। अगर आप नहीं चाहते हैं तो नो बेवल कर दीजिए, आपकी टेबल नॉर्मल आ जाएगी। उसके बाद आगे का ऑप्शन है शैडो। शैडो भी अगर आप देना चाहते हैं, देखिए आपकी टेबल पर यहाँ पर देखिए शैडो ऑन हो गई। तो इस तरीके से आप अगर शैडो ऑन करना चाहते हैं टेबल पर तो शैडो स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं। शैडो में ही नो शैडो का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप शैडो हटाना चाहते हैं तो नो शैडो पर क्लिक कर दीजिए, शैडो चली जाएगी। शैडो ऑप्शंस पे आ जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है प्रीसेट का ऑप्शन। प्रीसेट में यहाँ पर शैडो स्टाइल्स हमें देखने को मिल रही हैं, शैडो स्टाइल्स आप देख लीजिए। उसके बाद शैडो का कलर क्या रहेगा वो कलर आप चूज़ कर लीजिए। उस कलर की ट्रांसपेरेंसी कितनी रहेगी, कलर का शैडो का साइज़ क्या रहेगा, साइज़ चूज़ कर लीजिए। उसके बाद ब्लर यानी कि कितनी धुंधली रहेगी शैडो, एंगल क्या रहे, एंगल यानी डायरेक्शन आप चेंज करा सकते हैं उसका, और डिस्टेंस कितना रहे शैडो का वो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जैसा चेंज कराना चाहें शैडो में उस हिसाब से चेंजेस करा सकते हैं और शैडो अपने पूरी टेबल पर दे सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो पीछे ऑप्शंस पढ़े थे उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पर और टेक्स्ट पे शैडो दिया था। अगर हम टेबल पर भी शैडो देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो शैडो कर दीजिए और शैडो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप टेबल का देना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। अलग अलग स्टाइल्स के रिफ्लेक्शन से आप जैसा स्टाइल रिफ्लेक्शन का चूज़ करेंगे वैसा स्टाइल रिफ्लेक्शन का अप्लाई हो जाएगा। रिफ्लेक्शन में भी यहाँ पर नो रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है। रिफ्लेक्शन जब ना देना हो तो यहाँ से नो रिफ्लेक्शन कर दीजिए, रिफ्लेक्शन चला जाएगा।
आगे बढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे आते हैं। रिफ्लेक्शन की कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, इनको जान लेते हैं। पहले तो प्रीसेट्स में रिफ्लेक्शन सारे एक साथ हमें यहाँ पर दिए गए हैं। आप इसमें से जो रिफ्लेक्शन चूज़ करना चाहें वो रिफ्लेक्शन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद जो रिफ्लेक्शन है उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, यानी कि वो कितना लाइट और कितना डार्क आपको दिखाई दे, वो आप यहाँ से चेंज करा सकते हैं। देखिए मैंने 100% कर दिया तो रिफ्लेक्शन दिखना बंद हो गया। जितना आप कम करते जाएंगे उतना रिफ्लेक्शन डार्क आता जाएगा। उसके बाद साइज़ यानी रिफ्लेक्शन कितनी दूर तक आपको दिखे, यानी कि कितना दिखे, जो टेबल है उसका कितना परसेंट रिफ्लेक्शन आए। तो आपने कहा 34%, यानी कि टेबल का 34% हिस्सा आपको यहाँ पर दिख रहा है। डिस्टेंस, अगर आप टेबल के और रिफ्लेक्शन के बीच में डिस्टेंस देना चाहते हैं तो डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा ब्लर यानी धुंधला करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद आप क्लोज कर दीजिए तो इस तरीके से आपके टेबल का रिफ्लेक्शन अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्विक स्टाइल्स। क्विक स्टाइल्स जो हमने मैटर अंदर लिखा है इनके लिए होते हैं, यानी कि हमने जो जैसे ये हेडिंग्स बनाई हैं इन सबको हम अलग अलग फॉर्मेट्स देना चाहते हैं तो क्विक स्टाइल्स के ऑप्शंस होते हैं। इसमें यहाँ पर जो स्टाइल आप दे देंगे वो स्टाइल आ जाएगा इस सेलेक्टेड मैटर पर, और उसके बाद अगर हम चाहें तो इसकी पूरी सेटिंग्स कर सकते हैं यहाँ पर इस ऑप्शन के माध्यम से। सबसे पहले आता है टेक्स्ट फिल, यानी कि आपने जो स्टाइल लगाई है स्टाइल तो यही रहे लेकिन इसका कलर चेंज हो जाए तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज करा लीजिए। उसके बाद अगर आप इसके लाइन का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो लाइन का कलर चेंज कर लीजिए। और टेक्स्ट फिल पर जब हम थे तो यहाँ पर नीचे जो ऑप्शंस आ रहे थे मोर फिल कलर्स, पिक्चर्स, ग्रेडियंट एंड टेक्सचर्स, देखिए यहाँ पर फिर से वही ऑप्शंस आ गए हैं, यानी कि फिल करने के लिए आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर लाइन कलर के ऑप्शन पर आते हैं तो लाइन पर भी देखिए कलर का ऑप्शन तो मिल ही रहा है, उसके बाद लाइन कितनी मोटी हो और उसके डैशेस कैसे हो यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी इसकी पूरी सेटिंग्स हम लोगों ने होम टैब पे जब ऑप्शंस पढ़े थे तो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, पूरा डिटेल्स में 1 बाय 1 ऑप्शन, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप चाहें तो दोबारा फिर से यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप लोगों का एक बार फिर से रिविज़न भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टाइल्स। देखिए स्टाइल्स में भी वही ऑप्शंस आ रहे हैं, शेडो का ऑप्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, ग्लो का ऑप्शन आ रहा है, बेवेल आ रहा है, 3D रोटेशन है, ट्रांसफॉर्म है। तो आप यहाँ से उसमें जो ऑप्शन अवेलेबल कराना चाहते हैं अपने स्टाइल पर वो ऑप्शन देते हुए इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा वर्ड आर्ट स्टाइल, यानी कि हम लोगों ने जब होम टैब पर ऑप्शन सीखे थे, जब शेप्स और टेक्स्ट से रिलेटेड, तब भी हमें ये ऑप्शंस अवेलेबल मिले थे। हम इसका इस्तेमाल यहाँ से भी कर सकते हैं और जब हमने होम टैब के ऑप्शन चलाए थे तो वहाँ पर भी अवेलेबल थे, तो ये हमें वहाँ पर भी चलाने के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये ऑप्शंस कॉमन ऑप्शंस होते हैं, तो जब हम कुछ मैटर लेते हैं या कुछ इस तरीके से सेटिंग्स करते हैं तो इनकी सेटिंग्स हमें फॉर्मेट या डिज़ाइन के रूप में प्रोवाइड होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है टेबल की जो पेन स्टाइल है, यानी कि जो भी हमारी लाइनें अप्लाई हैं वो देखिए स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। अगर आप कोई और स्टाइल लेना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं डॉटेड लाइन आए या आप चाहते हैं डैशेस में लाइन आए, तो आप उसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप जिसको भी चूज़ करेंगे और वो पेन अगर आप कहीं चला देंगे, देखिए वो स्टाइल आपके उतने एरिया पर अप्लाई हो गई। अगर आप कोई और स्टाइल चूज़ करते हैं और अब अगर इस पर यहाँ चला दें तो देखिए यहाँ पर वो स्टाइल अप्लाई हो गई। यानी कि अब आप स्ट्रेट लाइन नहीं चाहते थे, आप जैसी स्टाइल चाहते थे वो स्टाइल आपने यहाँ से चूज़ कर ली और उसको ड्रॉ किया तो आपकी टेबल पर वो लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद जो लाइन स्टाइल आपने चूज़ करी है वो कितनी मोटी हो उसको आप चूज़ कर लीजिए, और अब अगर ड्रॉ करेंगे तो लाइन देखिए थिकनेस के साथ आएगी। यहाँ से जब तक हमने थिकनेस नहीं बढ़ाई थी तो वो माइनर थिकनेस ले रहा था, यानी कि जो यहाँ पर अवेलेबल थी वो थिकनेस हम लोग दे पा रहे थे। लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से चेंज करना है तो यहाँ से आप उसकी विड्थ को चेंज करा सकते हैं। उसके बाद पेन का कलर, यानी कि जो लाइन हमने प्रोवाइड करी है उसका कलर भी अगर हमको चेंज करना है सर, तो हमने इस बार कलर भी चूज़ किया। और ये देखिए इस तरीके से अब हमने जो टेबल के बीच में लाइन ड्रॉ करी है वो उस कलर के साथ आ रही है जो कलर हमने चूज़ किया है। तो जब हम लोग पेन कलर का इस्तेमाल करते हैं तो ड्रॉ टेबल का ऑप्शन ऑन हो जाता है और हमें यहाँ पर कर्सर की जगह पर पेन का सिंबल, यानी पेन का जो हमारा कर्सर है वो आने लगता है। अगर हम ड्रॉ टेबल बंद कर दें तो देखिए हमारा कर्सर इस तरीके का देखने को मिल रहा है। ड्रॉ टेबल ऑन करते हैं तब हम इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो टेबल को
ड्रॉ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये हमारा ड्रॉ टेबल का ऑप्शन था जिसके थ्रू हम लोग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इरेज़र का ऑप्शन। इरेज़र के ऑप्शन से अगर आपको कोई लाइन नहीं चाहिए तो आप उस लाइन को इरेज़ कर सकते हैं, हटा सकते हैं अपने बीच से, और वो लाइन आपकी इरेज़ होती चली जाएगी। ये देखिए लाइन्स इरेज होंगी, मैटर नहीं इरेज होगा। मैटर इरेज करने के लिए आपको डिलीट बटन का ही इस्तेमाल करना है। जब हमें लाइन इरेज करनी होती है तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा था यहाँ पर डिज़ाइन टैब। अभी हमने कंट्रोल Z से इसको वापस ले लिया, ये सेटिंग्स वापस ले ली सारी। तो ये हमारा डिज़ाइन टैब था जिसमें हम लोगों ने इसकी सारी सेटिंग्स को सीखा। आगे बढ़ते हैं तो अभी हमारा टेबल का ऑप्शन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमारे टेबल में आगे के जो ऑप्शंस हैं वो हैं लेआउट से रिलेटेड। लेआउट के ऑप्शन पर आते हैं तो सबसे पहला आ रहा है व्यू ग्रिड लाइन। तो व्यू ग्रिड लाइन का ऑप्शन जो हम लोगों ने डिज़ाइन में अभी इरेज़र सीखा है इसी से रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं उसका काम क्या होता है। इरेज़र के ऑप्शन से मान लीजिए हमने आउटसाइड वाली लाइंस डिलीट कर दी, जो बाहर वाली लाइंस हैं इनको हमने इरेज कर दिया इस तरीके से। अगर हम लेआउट पे आते हैं, व्यू ग्रिड लाइन ऑन है, अगर हम बाहर क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर वो लाइंस विजिबल हैं। अगर हम इस पे कर्सर रख के व्यू ग्रिड लाइन बंद कर देते हैं तो लाइन इरेज होने के बाद वो लाइंस जो आउटर लाइंस होंगी वो हमें शो नहीं करेंगी। ग्रिड लाइन ऑन होती है तो ये देखिए लाइंस हमें यहाँ पर शो कर रही हैं। अगर ग्रिड लाइन बंद होगी तो ये देखिए लाइंस हमारी शो नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ से ग्रिड लाइन के थ्रू इरेज करी हुई या हटाई हुई लाइंस को शो या हाइड करा सकते हैं। फिर आता है सेलेक्ट। अगर हम यहाँ पर कर्सर रखे हुए हैं और हमने कर दिया सेलेक्ट टेबल, यहाँ पर कर्सर रखा, सेलेक्ट कॉलम किया तो देखिए हमारा अभी यहाँ पे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अभी हमने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ से कर दिया सेलेक्ट रो, तो देखिए हमारी रो सेलेक्ट हो गई। अगर हम इस पर करते हैं सेलेक्ट टेबल तो हमारा पूरा टेबल का सिलेक्शन आ जाता है। ये देखिए इस तरीके से तो हम टेबल का सिलेक्शन दे सकते हैं। तो अगर हमें 1 बाय 1 कॉलम या रो का सिलेक्शन लेना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो हमने जहाँ पर भी कर्सर रखा है उस जगह का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम रो का सिलेक्ट करते हैं तो हमारी रो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी जहाँ पर मैंने कर्सर रखा होगा, और सेलेक्ट टेबल पर क्लिक करते हैं तो हमारी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिलीट का ऑप्शन। सबसे पहले आ रहा है डिलीट कॉलम। तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा, ये हमारा जो हिंदी वाला सेल था, यहाँ कर्सर रखा, डिलीट पर आए और डिलीट कॉलम पर क्लिक कर दिया। तो देखिए हिंदी वाला मेरा पूरा कॉलम चला गया, यानी नेम, सीरियल नंबर आ रहा है, नेम है, उसके पास इंग्लिश आ रहा है, मैथ्स है, साइंस और आर्ट है, यानी कि जो हिंदी वाला कॉलम था वो चला गया। अगर हम कंट्रोल Z से बैक करें तो वापस आ जाएगा। इसी तरीके से 1 2 3 4 रो आ रही हैं, लालता, प्रिया, रमेश और कोमल। अगर हम इसमें से ये प्रिया का पूरा रो हटाना चाहते हैं तो डिलीट रो, तो पूरी रो हट जाएगी। यानी देखिए फर्स्ट आ रही है, थर्ड आ रही है, फिर फोर्थ आ रही है, यानी सेकंड वाली चली गई। अब फिर हम कंट्रोल Z से बैक कर लें तो हमारी वो रो वापस आ जाएगी। अगर हमने यहाँ से कर दिया डिलीट टेबल तो हमने जो टेबल ड्रॉ करी थी वो पूरी टेबल चली जाएगी, और उसके साथ ही हमारे जो ऑप्शंस यहाँ पर हम लोग चला रहे थे वो भी चले जाएंगे, क्योंकि वो टेबल से ही रिलेटेड ऑप्शन थे। जब टेबल चली गई तो वो हमारे ऑप्शन भी चले गए। तो हमें अगर आगे का ऑप्शन पढ़ने हैं तो हमने कंट्रोल Z से फिर से टेबल वापस ले ली और ये टेबल मेरे सामने आ गई। लेआउट टैब पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने कर्सर रखा, इंसर्ट अबव पे क्लिक किया, यानी हमने अभी कर्सर जो रखा है वो थर्ड वाली रो पे रखा है। अगर हमने अबव पर क्लिक किया तो थर्ड के ऊपर देखिए एक पूरी रो इंसर्ट हो गई, यानी कि हमने जहाँ कर्सर रखा था उसके ऊपर अगर हमें एक नई रो चाहिए तो हम लोग इंसर्ट अबव से ले सकते हैं। अगर हमें थर्ड के नीचे एक चाहिए तो इंसर्ट बिलो पर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए थर्ड के नीचे की तरफ एक रो इंसर्ट हो गई है, वो हमें देखने को मिल रही है। फिर आता है इंसर्ट लेफ़्ट। तो हमने जहाँ पर भी कर्सर रखा होगा उसके लेफ़्ट साइड एक कॉलम आ जाएगा, क्योंकि अबव और बिलो से रो आएंगी और लेफ़्ट और राइट से कॉलम्स आएंगे। तो लेफ़्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक कॉलम आ गया, और हमने अब साइंस पे कर्सर रखा, अब राइट किया तो उसके राइट साइड एक कॉलम आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जितना चाहें उतनी रो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं डिलीट के थ्रू, और इसी तरीके से कॉलम्स भी ले सकते हैं और कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल Z से हमने वापस कर दिया
और शीट्स को हमने अंडू कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे कर्सर रखा जहाँ पर ये भी लिखा हुआ था मेरा सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इसके ऊपर हमने यहाँ पे करा लिया इंसर्ट अबव, यानी कि हमने यहाँ पर एक पूरी रो ले ली है। अब हमने इस पर लिखा है यहाँ पर मार्कशीट, क्योंकि अगर हम इसके बॉर्डर्स ऑन करें तो देखेंगे हम यहाँ पर, अगर हम डिज़ाइन पे आते हैं और बॉर्डर ऑन कर लेते हैं तो देखिए हमें ये बॉर्डर देखने को मिल रहा है, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा है मार्कशीट। हम चाहते हैं ये सारे सेल्स एक साथ कंबाइंड हो जाएं और एक बड़ा सेल बन जाए, तो उसके लिए लेआउट में हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल का काम ये होता है कि ये सारे सेल्स को एक साथ जोड़ता है और एक कंबाइंड सेल हमें प्रोवाइड करता है। तो मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सारे सेल्स एक साथ जुड़ गए और एक सेल बन गया। तो मर्ज का ऑप्शन चलेगा तभी जब एक से ज़्यादा सेल्स सेलेक्ट किए होंगे। एक सेल के सिलेक्शन पर मर्ज हाईलाइट नहीं होता है। जब एक से ज़्यादा, जैसे ही हमने 2 का सिलेक्शन लिया तो देखिए यहाँ पर मर्ज सेल हाईलाइट हो गया, क्योंकि मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, और एक सेल को तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, एक से ज़्यादा सेल्स को ही जोड़ पाएंगे। तो जैसे ही हम एक से ज़्यादा सेल्स का सिलेक्शन लेंगे मर्ज सेल का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल्स के ऑप्शन पर आते हैं तो स्प्लिट तोड़ने का काम करता है, यानी कि हम मर्ज किए हुए सेल्स को या फिर बड़ा कोई सेल हो उसको स्प्लिट के थ्रू तोड़ सकते हैं। अभी हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर कंट्रोल M से हम एक स्लाइड ले लेते हैं और इस पर यहाँ पर टेबल से ये ले लिया हमने, ये देखिए इस तरीके से हमने ले लिया। लेआउट पे आए, अब हम आ गए स्प्लिट सेल्स पर। स्प्लिट सेल पर हमने लिया, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रो को कितने पार्ट्स में तोड़ना है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमने दे दिए 5 और नंबर ऑफ़ रो दे दी हमने 4। ओके, तो देखिए हमारा जो एक बड़ा सा सेल हमें देखने को मिल रहा था वो 5 कॉलम और 4 रो में डिवाइड हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो स्प्लिट के थ्रू हम किसी भी बड़े सेल को छोटे छोटे रो और कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा स्प्लिट सेल का ऑप्शन था। उसके बाद आता है हाइट और विड्थ। अब हमें अगर किसी पर्टिकुलर सेल की हाइट बढ़ानी है या विड्थ बढ़ानी है तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइट अगर हम बढ़ाना चाहें तो देखिए हाइट यहाँ से बढ़ रही है, अगर हम विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो विड्थ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। कम करना चाहते हैं तो कम भी यहीं से होगी और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ेगी भी यहीं से। हाइट से ऊंचाई बढ़ती है घटती है और विड्थ से चौड़ाई बढ़ती है घटती है। बढ़ाने के लिए ऊपर वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे और कम करने के लिए नीचे, ये इंक्रीज़ का साइन होता है और ये डिक्रीज़ का। तो ये हमारा हाइट और विड्थ का ऑप्शन है। अभी जो हमने टेबल ले रखी है उसमें क्या हो गया है कि अब साइज़ जो है वो छोटे बड़े हो गए, यानी कि ये देखिए कॉलम बड़ा आ रहा है, ये कॉलम थोड़ा बड़ा है, ये उससे छोटा दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारे जो साइज़ हो गए हैं वो सबके अलग अलग हो गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि पूरी टेबल एक बराबर आ जाए तो उसके लिए ऑप्शन होता है डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली और कॉलम इवनली। अगर हम सारे रो एक बराबर करना चाहते हैं, जैसे ये रो देखिए छोटा दिख रहा है, ये उससे बड़ा दिख रहा है, ये उससे छोटा है, तो अगर हम सारे रो को एक बराबर करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट रो। तो ये देखिए सारी रो एक बराबर हो गई। इसी तरीके से अगर हम कॉलम्स को बराबर करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो हमारे सारे कॉलम्स बराबर हो जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट रो से सारी रो बराबर होती हैं और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से सारे कॉलम्स बराबर हो जाते हैं। तो ये हमारा टेबल का ये ऑप्शन था। नेक्स्ट है अलाइन का ऑप्शन। अलाइन के ऑप्शन के लिए हम वापस पहले वाली टेबल पर आ जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए ये मार्कशीट का ऑप्शन लिखा था, अब हम इसको अलाइन करना चाहते हैं। तो अलाइन करने के लिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लिया। साइज़ बढ़ाने के बाद हमने यहाँ पे टेबल पे थोड़े से चेंजेस किए और हमने इस पर कर्सर रख के इसको कर दिया अलाइन लेफ़्ट। तो लेफ़्ट साइड से तो ये लगा ही हुआ है, तो देखिए मैटर जो मार्कशीट मेरा दिख रहा है वो लेफ़्ट साइड से ही आ रहा है। अगर आप चाहते हैं सेंटर से आ जाए तो सेंटर से आ जाएगा।
अगर आप चाहते हैं राइट साइड से आए तो ये राइट साइड से आ जाएगा, यानी टेबल के अंदर भी आपने जो मैटर लिखा है उसको भी आप यहाँ से अलाइन कर पाएंगे। तो अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर एंड अलाइन राइट। फिर आता है टॉप, मिडिल एंड बॉटम, यानी कि जो सेल्स हैं उसमें वर्टिकल में क्या पोजीशन हो। ये तो हॉरिजेंटल पोजीशंस हो गई कि लेफ्ट सेंटर राइट, और टॉप से लगाएंगे तो ऊपर से आएगा, मिडिल लगाएंगे तो सेल्स के बीच में आएगा, और बॉटम लगाएंगे तो सेल्स के बॉटम पर आएगा। अगर हम दोनों जगह से सेंटर सेंटर लगा देते हैं तो उस सेल के एकदम सेंटर पोजीशन पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये मेरा ऑप्शन जो था वो अलाइन से रिलेटेड था, जो कि लेफ़्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल और बॉटम में पहुंचाता है। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन के ऑप्शन पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है हॉरिजेंटल, तो भी मेरा जो मैटर है वो हॉरिजेंटल ही आ रहा है। अगर हम कर देते हैं रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, तो देखिए जो सेलेक्ट किया था वो 90 डिग्री में रोटेट हो गया। अगर हम कर दें रोटेट ऑल टेक्स्ट इन 270, तो देखिए टेक्स्ट 270 में रोटेट हो गया। अगर हमने यहाँ से किया स्टैक्ड, तो ये अलग अलग में अलग अलग लाइंस पर डिवाइड कर देता है बेसिकली। ये देखिए इस तरीके से, यानी एक लाइन पर सिर्फ एक वर्ड आएगा, MARKSH। जितना हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि वर्ड मेरा बड़ा है तो उतना ये हमें अलग अलग लाइन पर इस तरीके से दिखाएगा वर्टिकल फॉर्म में। तो ये हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन है, जिसमें हॉरिजेंटल कैसे दिखे, 90 डिग्री अगर लगाएं हम टेक्स्ट को तो 90 डिग्री में कैसा आए, सेलेक्ट कर लिया। नाइन्टी डिग्री पे कैसा है और 270 डिग्री पे कैसा है, और अगर हम हॉरिजेंटल करें तो वापस वैसे ही आ जाए, लेकिन स्टैक्ड करने पर ये हर एक इंडिविजुअल लाइंस में इस तरीके से डिवाइड कर देता है। तो ये हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन है। इसको अभी हम नॉर्मल कर लेते हैं क्योंकि इससे मेरी नीचे की टेबल डिस्टर्ब करेगी, और हमने इसको यहाँ पे कर लिया। स्टैक्ड का ऑप्शन इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम लोग कभी भी यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं और हमने यहाँ पर कुछ लिखा है और इसके साथ हम काम करना चाहें तो स्टैक्ड यूज़ होता है। सेल मार्जिन है, तो सेल मार्जिन के लिए हमने अगली वाली टेबल ले ली और यहाँ पर अब हमने कुछ टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद हमने इस पर बॉर्डर्स ऑन कर लिए जिससे विजिबिलिटी बढ़ जाए। हमने इसको बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल के साथ किया। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया जहाँ पर हमारा मैटर लिखा था। लेआउट पे वापस आ गए। लेआउट पे वापस आने के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है सेल मार्जिन। तो नॉर्मल मार्जिन लगा हुआ है, अगर हम नन कर देंगे तो बिल्कुल मार्जिन नहीं छोड़ेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल मार्जिन नहीं आ रहा है। अभी अगर हम नॉर्मल कर देते हैं तो थोड़ा सा लेफ़्ट से और थोड़ा सा टॉप से मार्जिन छोड़ रहा है। अगर हम नैरो मार्जिन कर देते हैं तो बिल्कुल नैरो मार्जिन हो जाएगा, और वाइड कर देंगे तो मार्जिन कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देगा। तो इस तरीके से हम लोग हर एक इंडिविजुअल सेल्स के मार्जिन को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेल की हाइट को बढ़ा सकते हैं, सेल की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, और अगर हम इसको फिक्स करना चाहें तो यहाँ से लॉक एक्सपेक्ट रेशियो ऑन कर लीजिए, और उसके बाद अगर आप चेंज करेंगे तो देखिए पूरे में चेंजेस एक साथ हो रहे हैं। यानी कि जितना आपकी विड्थ चेंज होगी उतनी ही आपकी हाइट भी चेंज होगी। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो आप एक एक करके चेंज कर पाएंगे। तो ये था मेरा टेबल साइज़ का ऑप्शन, अलाइनमेंट, सेल साइज़। तो टेबल की काफ़ी सारी सेटिंग्स हम लोगों ने सीखी। अगर आगे देखें तो ये अरेंज का ऑप्शन है, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक कैसे करते हैं, अलाइन कैसे करते हैं, ग्रुप कैसे होता है, रोटेट कैसे होता है। तो वो सारे ऑप्शंस मेरे यहाँ पर अवेलेबल थे। आगे का हम लोग फिर नेक्स्ट ऑप्शन सीखेंगे जो कि है इंसर्ट में ही यहाँ पर टेबल से रिलेटेड। टेबल में ही अगर हम देखें तो ड्रॉ टेबल का ऑप्शन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। हम डायरेक्टली यहाँ से लेकर के भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, और देखिए फिर से वही सेटिंग्स आ जाएंगी। और फिर से अगर हम इंसर्ट के टेबल ऑप्शन पर जाते हैं तो एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन आएगा। एक्सेल स्प्रेडशीट में क्या होता है कि हमारा एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों ने पढ़ा है वो सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद पूरा एक्सेल का हमें टेबल प्रोवाइड होगा। हम एक्सेल पर काम करके उस टेबल को यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये टेबल का ऑप्शन कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद हम लोग आगे के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। तो ये देखिए टेबल हमारे पास आ रही है, थोड़ा सा टाइम लगता है
ये देखिए यहाँ पर एक्सेल का ऑप्शन ऑन हो गया है। अब हम लोग एक्सेल के सॉफ्टवेयर पर काम कर लेंगे तो एक्सेल की शीट भी हम इंसर्ट करा पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ लिखें, हमने ये लिखा, बाहर क्लिक किया तो ये देखिए एक्सेल पर हमने कुछ काम किया था वो भी काम आ गया और इसकी सेटिंग्स भी हम यहाँ से फॉर्मेट के थ्रू कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग टेबल के डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऑप्शंस इस्तेमाल करते हुए टेबल्स लगा सकते हैं और उनकी डिफरेंट सेटिंग्स को जान सकते हैं। जो भी स्टाइल हमने फाइनल करी है हम उसको Shift+F5 के थ्रू फुल स्क्रीन मोड पर देख पाएंगे। चलिए, तो ये हमारा टेबल का ऑप्शन पूरा हो गया है। बाकी के ऑप्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।